हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। अब देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती है। कौन कौन सी मेरे दोस्त? तो पहली होती है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरी जो होती है मेरे दोस्त द्विघाती सूत्र के सहायता से करते हैं, द्विघाती सूत्र, ठीक है। एक विधि और होती थी, लेकिन मेरे दोस्त उसे हमें नहीं पढ़ना है, तो हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इन दो विधियों को पढ़ने वाले। कौन कौन से? तो गुणनखंड विधि और आपका द्विघाती सूत्र। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त गुणनखंड विधि के बारे में मैं बताने वाला हूँ, साथ में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी कराने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख रखा है, बेसिक है यह प्रश्न आपका, लेकिन आपका दो बार आ चुका है। 2020 में पूछ रखा है, 2024 में पूछ रखा है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर x की वैल्यू निकलती है ना, x बराबर अभी कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो वही होते हैं आपके मूल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करना है, तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूं, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। यह है आपका गुणनखंड। अब इसे हमें किस विधि से सोल्व करना है? तो इस विधि से, द्विघाती सूत्र के सहायता से नहीं, इसके सहारे सोल्व करना है इस द्विघात समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हम क्या करते हैं ना, सबसे जो पहला काम करते हैं, इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि अचर पद, यह देखिए आपका अचर पद है, और साथ में गुणे x² का गुणांक, x² का गुणांक आ जाए, ठीक है। इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि अचर पद क्या है मेरे दोस्त? अचर पद 3 है तो 3, और गुणे x² का गुणांक यहाँ पर 2 है तो 2, यानी कि 3 दूना 6, ठीक है। यह समझ में आ रहा है? अचर पद इंटू x² के गुणांक का मान जो आता है, यह सब माइंड में कैलकुलेशन करना होता है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती। जितना लिखना रहेगा उतना मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि अचर पद इंटू x² के गुणांक, तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 था मेरे दोस्त, तो 2 रख दिया। अचर पद 3 था तो 3 रखा, दोनों का गुणा कराया तो 6 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ मेरे दोस्त? 6। जब ये 6 आया, तो इस बीच वाले पद को कह लें, इस बीच वाले टर्म को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त टर्म, और हिंदी में पद। इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना रहेगा, यानी कि बांटना रहेगा मेरे दोस्त, कि गुणा करने पर प्लस का 6 है तो प्लस का 6 आए, और जोड़ने या घटाने पर मेरे दोस्त, जोड़े या फिर घटाएं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? -5, तो -5 आ जाए। क्या आ जाए मेरे दोस्त? -5। तो यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा, अगर माइनस का 3 और -2 करोगे मेरे दो, तो सेम साइन के साथ जुड़कर -5 आ ही जाएगा, और -3 इंटू -2, ठीक है। गुणा कराएंगे तो माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 3 दूना 6, यानी कि गुणा करने पर जो हमें लाना था वो आ गया है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं मेरे दोस्त जब हम लोग, तो उसको घटाने पर जब -3 -2 कर रहे हैं तो -5 आ जा रहा है, यानी कि इस बीच वाला जो टर्म है वो आ रहा है, और गुणा करने पर जो हमें लाना था 6। मेरा देखिए सिंपल सी बात है, कहने का मतलब इतना है कि इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटना रहेगा कि गुणा करने पर अचर पद इंटू x² का गुणांक की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर जैसे निकाला है मैंने 6, वो आना चाहिए, और आपका जोड़ने घटाने पे यहाँ पर जो भी रहे, -5 रहे तो -5, जो भी संख्या रहे +5 रहे तो +5 आनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने दोनों संख्याएं बता दी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2x² -3x -2x प्लस 3 बराबर 0। यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला स्टेप लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे दोस्त जिंदगी में पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है, वैसे यहाँ पर भी इसके बाद आसान होता है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये 4 टर्म हो गए टोटल। यार कितने टर्म हो गए मेरे दोस्त? तो 4 टर्म। दो दो टर्म का पेयर बना लेंगे मेरे दोस्त, दो दो पदों का पेयर बनाएंगे, और इन दोनों में देखेंगे कॉमन। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? कॉमन, यानी कि ऐसा हमें मान लेना है कि इसमें दोनों से भाग चली जाए, दोनों में सॉरी भाग चली जाए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे दोस्त यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, बाकी तो यहाँ पर 2 है 3 है, तो इसमें कॉमन कुछ दिखेगा नहीं एक के अलावा, तो एक कॉमन लेते नहीं हम लोग जनरली, जहां पर जरूरत रहती है वहां पर लेते हैं।
यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है यक्स, यानी कि यक्स कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर देखिए जब यक्स कॉमन है तो 2x स्क्वायर से अगर आप कॉमन लेने का मतलब होता है कि यहाँ से एक एक्स बाहर करना है। ठीक है, सिंपली इतना है। एक एक्स हमने कॉमन लिया ना, तो एक एक्स यहाँ से बाहर कर लेना है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो भाग लगा कर देख लीजिए, काटेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि 2x आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। माइनस है तो माइनस, फिर यक्स जब यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो ये एक्स बाहर चला गया, बचा क्या 3 मेरे दोस्त। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, जो यहाँ पर साइन रहेगा वही साइन आप लोग लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, हमेशा ही जब कुछ भी कॉमन ना दिखे ना भैया, तो 1 कॉमन ले लेना, क्योंकि एक से हर एक संख्या में भाग गुणा सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो एक कॉमन लेंगे तो यही रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर -1 हमने कॉमन लिया, तो जिसके वजह से यह भी तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस इंटू अगर प्लस करे तब पर भी माइनस होता है, और माइनस भागा डिवाइडेड बाई प्लस करे तब पर भी माइनस ही होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पर 3 बराबर 0। अब देखिए क्या है कि यहाँ तक अगर प्रोसेस आपका सही रहेगा ना, तो जो दोनों ब्रैकेट का मान है, क्या मेरे दोस्त, जो दोनों ब्रैकेट का मान है वो सेम आएगा। देखिए यहाँ पर 2x - 3 हमारा सेम आ गया, यानी कि सही है। ठीक है, तो यह इतना ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ तक प्रोसेस आपका सही है तो दोनों ब्रैकेट का मान सेम आना चाहिए। ठीक है ना, अब पुनः कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, -3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। अब हम कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, हमें से पूछ रहा था कि मूल ज्ञात कीजिए, तो तुलना कराते हैं एक एक ब्रैकेट वाले मान को। 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2x बराबर आ जाएगा 3 मेरे दोस्त, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ। इसको भी सेम तुलना कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, सॉरी x -1 बराबर 0 होगा ना, तो x बराबर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 आ जाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा था मूल, तो मूल आपके यही दोनों हो जाएंगे मेरे दोस्त, मूल इक्वल टू 2 मूल आएंगे, द्विघात समीकरण 2 मूल आ जाएंगे, एक 3/2 और दूसरा 1। ठीक है, यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 2 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रखा है यह प्रश्न, अच्छे मतलब 3 नंबर में आ सकता है, 2 या 4 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाकर बहुत अच्छे अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्रश्न है ना जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और रिपीटेड है। जैसे यहाँ पर ये 2 बार पूछा है ना, वो 3 3 4 4 बार पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, तो उनको कराने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है आपके भाई का, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उसको बताता हूँ। यहाँ तक वीडियो पसंद आई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिख रखे, बहुत ही दोनों अच्छे प्रश्न है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। देखिए 2019 22 24 में पूछ रखा है। और एक और हमने प्रश्न ले लिया, यह देखिए बीच में कड़ी था और इसमें हमने साइड साइड में कड़ी है तो ले लिया। इसके अलावा मेरे दोस्त इस प्रकार में और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ सबसे पहले, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जिन भाइयों को आता है वीडियो को रोककर एक बार इस प्रश्न को ट्राई कर लीजिए खुद से। ठीक है, आपके भाई का यहाँ पर बड़े भैया का रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस का 2 बराबर 0, यही तो है। हम क्या करने वाले हैं ना, सेम जो रूल अभी मैंने बताया कि इस बीच वाले को ऐसे 2 भागों में बांटना होता है कि गुणा करने पर यह इंटू यह। ठीक है, क्या बताया था, अचर पद इंटू x² का गुणांक का गुणा आ जाए। ठीक है, तो हम लोग अगर रखेंगे अचर पद 2 है तो 2, x² का गुणांक यहाँ पर 3 है तो 3 मेरे दोस्त, यानी कि 6 ही लाना है। इस बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में हमें तोड़ना है मेरे दोस्त कि 6 आ जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आसानी से आ रहा होगा। यहाँ पर दिया क्या है, 2 कड़ी में 6, जोड़े या घटाए तो हमको हमारा आना चाहिए 2 कड़ी में 6, माइनस के साथ है, यहाँ पर प्लस के साथ हमें लाना है। तो अगर आप मेरे दोस्त आपको दिख रहा होगा, ध्यान समझिएगा, कड़ी में 6 इंटू कड़ी में 6 में कर दूं तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 6 आ जाएगा, प्लस के साथ यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए।
ठीक है, ये आएगा कि नहीं आप ये बताओ, आएगा ना, क्योंकि कड़ी में दो अगर रहे इंटू कड़ी में दो रहे मेरे दोस्त तो कड़ी हो जाती है समाप्त, यानी कि सेम वैल्यू कड़ी के अंदर रहे तो कड़ी हो जाती है समाप्त, बचता है वही वैल्यू है। जैसे यहाँ पर दोनों कड़ी के अंदर 6 है तो कड़िया हो जाती है समाप्त, भैया 6 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और यहीं पर मेरे दोस्त मैं गुणा का साइन हटा दूंगा, माइनस लगाऊं तो आपको भी दिख रहा होगा यहां से एक और यहां से एक, दो कड़ी में 6 आ जाएगा कि नहीं माइनस के साथ। कड़ी का जोड़ कुछ ऐसे ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा। हर कड़ी के आगे एक हम लोग मान लेते हैं, कोई नंबर ना रहे तब। जैसे हम यक्स है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानकर चलते हैं ना, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आराम से मैंने दोनों संख्याएं ढूंढ दी, 3x² माइनस का कड़ी में 6 यक्स और माइनस का कड़ी में 6 यक्स प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त। अब देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर कॉमन लेने में डिफिकल्टी आती है, कठिनाइयां होती है। ठीक है, क्या होता है कि कॉमन लेने में कठिनाइयां होने लगती है, तो वो भी आसान है। आप क्या कीजिए ना, इस कड़ी में 6 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 2 कड़ी में 6, सॉरी 2 कड़ी में 3। आप कहोगे सर यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 दूना 6 ही होता है, हमने कड़ी के अंदर लिखा है। और इसको बाहर बाहर भी लिख सकते हैं, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3। समझ में आया, सबको कड़ी में लाओ, इस लाइन का मतलब है ये, सबको कड़ी में लाओगे तभी जाकर कॉमन बनेगा, आंसर आएगा। यही कॉम इंपॉर्टेंट है, या ऐसे थोड़ी आएगा, ये 4 नंबर में आएगा जब भी आएगा, भले ही छोटा है मेरे दोस्त लेकिन ये आएगा तो 4 ही नंबर में, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 हमने इसको लिख लिया। इसको हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2। क्यों नहीं लिख सकते ये बताओ तुम लोग, क्योंकि कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 होगा तो कड़ी हो जाती है समाप्त, बचेगा 2 ही। तो 2 को तो हम ये भी लिख सकते हैं, 3 को भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या 3 बराबर कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3 भी तो लिख सकते हैं। आप लोग बताओ, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, आप लोग बताओ मेरे दोस्त, लिख सकते हैं ना, तो वही काम यहाँ पर भी कर लेंगे हम लोग आराम से, आहिस्ते आहिस्ते। ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 x² माइनस 2 कड़ी के अंदर रहेगा, इंटू कड़ी में 3 इंटू यक्स माइनस, इसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, कैसे लिख रहा है मैंने यहाँ पर दिखाया दिया आप लोग कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत तो है नहीं। फिर से इसको भी सेम वही सिचुएशन के साथ लिख लेंगे, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 यक्स प्लस का 2 कड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, इतना बड़ा सा हो जाएगा क्योंकि 2 को भी हमने कड़ी में लिख लिया। अब कॉमन बन जाएगा आसानी से, कभी भी कड़ी वाला प्रश्न आ जाए तो उसको कड़ी में लाकर सोल्व कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, डायरेक्ट लेंगे बन जाएगा डायरेक्ट। जो भी स्टूडेंट, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर देता कोई दिक्कत नहीं होता, कॉमन में डायरेक्ट लगाकर कर देता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, बहुत लोग कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन इतना विस्तार से जब कोई भी चीज करोगे मेरे दोस्त ना, तो आपका एक पॉइंट कहीं पर गलत नहीं होता है। स्टेप स्टेप उड़ाने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रहे, खासकर हम अगर बोर्ड का पेपर दे रहे हैं या फिर कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसका पेपर दे रहे हैं, तब थ्योरी वहां लिखना इंपॉर्टेंट रहता है भाई, और कुछ नहीं। ठीक, अगर स्टेप उड़ाकर आप आंसर ला दोगे ना, 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कट जाएगा एक आध नंबर आंसर आने के बाद, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में दिख रहा होगा आप लोग को, यक्स यहाँ पर स्क्वायर में, यहाँ पर यक्स यानी कि यक्स कॉमन बन गया, साथ में कड़ी में 3 है यहाँ पर भी, या कड़ी में 3 यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक कॉमन बन रहा है, पेयर बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक में हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन बन गया कड़ी में 3 यक्स, तो यहाँ से कड़ी में 3 बाहर चला गया, एक बचा गया कड़ी में 3, एक यक्स बाहर चला गया, बचा क्या यक्स, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ में कड़ी में 3 भी बाहर चला गया, यक्स भी बाहर चला गया, तो बचा क्या कड़ी में 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बीच में माइनस है तो माइनस, इन दोनों में देखोगे तो कड़ी में 2 कॉमन दिख रहा है, तो कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा कड़ी में 3 यक्स बचा है तो यक्स, यहाँ से एक बाहर चला गया तो बचा गया कड़ी में 2। अब देखिए यहाँ तक प्रोसेस सही होने का एक कंडीशन होता है, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है मेरे दो, यहाँ पर जब माइनस के साथ कड़ी में 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो माइनस होगा। यहाँ पर कंडीशन सही होने का मैंने बता रखा है तरीका, कि दोनों ब्रैकेट का मान सही होना चाहिए, हमारा सेम आ गया, हमने इतना कुछ किया तो हमारा सेम आया कि नहीं, आप हो गया सर आ गया।
तो बस आगे कर लेते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए पुनः कॉमन हो जाएगा कड़ी में, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक इधर देखेंगे गुणे में सारी चीजें, यहाँ पर बीच में माइनस है, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लेंगे कड़ी में 3 यक्स माइनस का कड़ी में 2, जब कॉमन होगा तो यहाँ से बाहर चला जाएगा तो कड़ी में 3 यक्स माइनस का कड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, तुलना कर दीजिए आराम से आ जाएगा। कड़ी में 3 यक्स माइनस का कड़ी में 2 बराबर 0, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कड़ी में 3 यक्स बराबर कड़ी में 2। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होगा उधर जाएगा तो माइनस के साथ है प्लस के साथ हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा कड़ी में 2 बट्टे कड़ी में 3। ठीक है, एक तो यह आएगा। दूसरा मेरे दोस्त कड़ी में 3 यक्स माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, तो कड़ी में 3 यक्स बराबर कड़ी में 2 इधर ट्रांसफर किया तो यक्स बराबर आ गया कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3। तो मूल निकल कर आए मेरे दोस्त, क्योंकि हमसे पूछा था मूलों को ज्ञात कीजिए, तो मूल आ गए मेरे दोस्त आपका कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 कामा कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, दोनों सेम मूल आ गए, यानी कि बराबर इक्वल मूल आ गए। ठीक है, दोनों सेम आ गए। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा देखिए मैं, तो दूसरा भी ऐसे ही होगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको भी आप एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को रोककर, आपके भाई का निवेदन है। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कड़ी में 3y² माइनस का 10y यानी कि 10y प्लस का 3 कड़ी में 3 है। ठीक है, यही तो है, और कुछ तो है नहीं। तो वो हम क्या करेंगे, जो काम पहले करते इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो 3 कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 इसका गुणा होगा, तो ये तो वैसे ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होगा तो कड़िया हो जाएगी समाप्त, बचेगा 3 इंटू यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, इंटू वो हो गया 3 और 3 3 3 3 जा 9, 3 3 का 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर यहाँ पर क्या है, माइनस का 10 है तो माइनस का 10 आ जाए, और गुणा करने पर 9 आ जाए। ठीक है, यही तो लाना है ना। मैंने कहा कि जोड़ने घटाने पर -10 लाना है, गुणा करने पर 9 लाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कड़ी में 3y² माइनस का 10y प्लस का 3 कड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, अगर हम चाहें इसको तो कड़ी में 3y² माइनस का 9y माइनस का y प्लस का 3 कड़ी में 3 कर ले तो हो नहीं जाएगा बराबर 0। मैंने कहा कि 10 जोड़ने और घटाने पर लाना था, तो -9 और गुणे -1 का मैं कर दूं तो माइनस माइनस प्लस और 9 1 9, यही तो लाना है। अब -9 और -1 कर ले हम लोग तो जुड़कर -10 होगा, यानी कि यह दोनों जुड़ने के बाद -10y 9y और 1y भैया मिलकर 10y ही होंगे ना, और 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 ही आएगा। अब दो दो का पेयर बनाइए। उसके पहले एक चीज क्या कीजिएगा, यहाँ पर भी कड़ी में हमें करना पड़ेगा इसको, तभी जाकर हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। बड़ी दिक्कत है कि कड़ी में इसको भी हमें करना पड़ेगा। तो 9 को मेरे दोस्त हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं। 9 को कड़ी में मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कड़ी में 3 है, इसको हमें हटाना है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, आपको ऐसा लिख सकते हैं। और फिर 3 गुणे इस 3 को कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ। इस 3 को हमने लिखा, इस 3 को रहने दिया, इस 3 के स्थान पे इसको लिख दिया। ठीक है, तो वह काम यहाँ पर कीजिए। कड़ी में 3y² माइनस का 3 गुणे कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 y माइनस का y, इसको हमने इतना स्पेंड करके लिखा है, -y तो -y लिख दिया, प्लस का 3 कड़ी में 3 बराबर 0। बस अब कॉमन मान लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बना, यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बना, 2 पेयर बन गए। कड़ी में 3y कॉमन बना, यहाँ से कड़ी में 3 बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया, बचा क्या है y माइनस कड़ी में 3y यह पूरा बाहर चला गया, बचा क्या है यह 3 कड़ी में 3 बच गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, दिखोगे तो। ठीक है, तो नहीं दिखेगा तो भाई करते हैं जो है उसी के साथ करेंगे। कहीं पर भी देखिए ऐसा नहीं एक्स्ट्रा दिमाग कहीं पर भी लगाना है, जो है उसी के साथ हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी
यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और 3 कड़ी में 3। अब देखिए हमारा प्रोसेस यहाँ तक सही है क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मान हमने सही लाया है। भैया अगर सही नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, जरूर बदल जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर से y माइनस कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कड़ी में 3 सॉरी कॉमन ले लेंगे तो यह बाहर चला गया, क्या बचा, क्या यह कड़ी में 3 y, यह बाहर चला गया तो -1 बराबर 0। ठीक है, अब पुनः y माइनस 3 कड़ी में 3 बराबर 0, तुलना कराते हैं तो y बराबर आ जाता है 3 कड़ी में 3, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 y माइनस 1 बराबर 0, ट्रांसफर कर देंगे तो कड़ी में 3 y बराबर 1। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 बटे कड़ी में 3। ठीक है, यह होगा आंसर और यह होगा, दो आपके आंसर है। समझ में आया मेरे दोस्त? चमका इतना? समझ में आया प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ इस प्रकार का प्रश्न एक आता है और जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उस प्रकार का प्रश्न आता है और एक प्रकार का और प्रश्न आता है इससे। ठीक है, बाकी आपका जब हम सूत्र वाला जो पढ़ेंगे ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो जब पढ़ेंगे तब उसमें क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटाकर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई साल आ चुका हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ। आई होप आप लोग के दोनों समझ में आए। समझ में प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रश्न लिख रखा है जो 2020 और 2022 में आ रखा है। यह देखिए मेरे दोस्त, ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो 6 नंबर में आएगा। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है तो 3 क्वेश्चन 6 नंबर का पूछता है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, जब आएगा मतलब यह क्वेश्चन तब 6 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आने वाला। 6 नंबर में भी आ सकता है, 7 नंबर में भी आ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है कैसा पेपर पैटर्न बनता है, क्योंकि हर एक साल चेंज कर दे रहे हैं, सब समझ ही नहीं आ रहा है इनका जो सिस्टम अब क्या है यूपी बोर्ड में, वो समझ में नहीं आ रहा है। हर एक साल कुछ ना कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, तो हो सकता है 6 नंबर में आए या 7 नंबर में आए, लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न आएगा 6 या 7 नंबर में आएगा। कह रहा है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 के, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -4 और 7 के बराबर नहीं आएगी, यह कंडीशन दे रखा है। तो के मूल ज्ञात कीजिए, इससे कुछ हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, जिन दोस्तों को आ रहा होगा एक बार वीडियो को रोककर खुद से ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए मेरे दोस्त। जिनको नहीं आए वो भी ट्राई कर ले। ट्राई करने से क्या होता है ना, एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे यह होगा, और जब ये माइंड में आपके क्वेश्चन उठेगा ना तो जो चीजें मैं सिखाऊंगा बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले द्विघात समीकरण में, क्योंकि ये द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है अभी तो, क्योंकि नीचे बट्टे में करके दिया हुआ है, हम एलसीएम लगाएंगे और एलसीएम होगा मेरे दोस्त x+4 एक ब्रैकेट में और x-7 दूसरे ब्रैकेट में, यही एलसीएम हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा कर लीजिए अच्छा लगने के लिए। इससे जब इसमें भाग लगाएंगे तो आपको भी पता है यह कट जाएगा, यह रह जाएगा, और इसका गुणा मेरे दोस्त एक में कराएंगे तो x-7 आ जाएगा। ठीक है, होगा माइनस है तो माइनस, यहां पर ध्यान दीजिएगा x-7 है, x-7 से इसमें पूरे में भाग लगाएंगे तो यह कट जाएगा, यह बचेगा। ठीक है, इसका गुणा इस एक में कराएंगे तो आएगा x+4, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा अभी देखिएगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं, बराबर 11/30 है तो 11/30, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, x-7 ब्रैकेट हटा रहा, यहाँ पर जो माइनस इसको अंदर ले जाइए, -x होगा -4 हो जाएगा पूरे के बटे, इसका भी गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे, x का गुणा x में होगा x², x का गुणा -7x में होगा तो -7x सॉरी होगा, x का गुणा -7 में होगा तो -7x, +4 है, इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस का 4x हो गया, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का 28 यानी कि 28 हो गया। अब बराबर आ गया मेरे दोस्त 11/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस के साथ x और माइनस के साथ x एक दूसरे से कैंसिल होगा ना मेरे भाई, -7 और -4 जुड़कर -11 पूरे के बट्टे x² माइनस का 7x और प्लस का 4x घटेगा तो माइनस का 3x आ जाएगा और -28 है तो -28
बराबर 11/30। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना चमका मेरे दोस्त, कहीं गड़बड़ी नहीं ना हो रही है? देख लेंगे, मिलाते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए जल्दी नहीं है किसी भी चीज की। अब देखिए -11 और 11 से 11 ऊपर वाला एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो रहा है, कैसे हो रहा है, ध्यान समझिए। आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग नीचे लाना चाहे तो यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर इस पूरे वैल्यू को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर ले आ सकते हैं, तो इसको नीचे भी ला सकते हैं। लेकिन इतना समझिए मेरे दोस्त, ये कटेगा कैसे, कट रहा है तो देख लीजिए कैसे कट रहा है। इसको हम चाहते ना नीचे लेने आते, नीचे लेकर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, यह ऊपर जाता है ना 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो जाता है कि नहीं मेरे दोस्त? वैसे नीचे भी आ सकता है, इंटू यहाँ पर 11, यहाँ पर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं नीचे करके, ठीक है। नीचे भी जाता है तो नीचे ऊपर कट जाता है, मैंने यहीं पर डायरेक्टली काट दिया, ठीक है। अब क्या बचा, -1/x² माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 1/30। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा जब करेंगे तो इसमें होगा तो -30 आ जाएगा, बराबर इस पूरे का एक में गुणा होगा तो हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28 माइनस का 3x माइनस का 28। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना चमका। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे मेरे दोस्त, तो 0 बराबर हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस के साथ 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन उधर जाते ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर x² माइनस का 3x घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। -28 में +30, या +30 में से -28 घटाएंगे तो पलट कर लिखते हैं, तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में। अब देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बना, तो इसीलिए यह 6 या 7 नंबर में आएगा, क्योंकि यह सब प्रोसेस के साथ यहाँ तक आने के बाद द्विघात समीकरण बनेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यह तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, x² का जो गुणांक है वो 1 है, तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे मेरे दोस्त तो 2 ही आ जाएगा। बीच वाले को 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पे 2 आ जाए, जोड़ने घटाने पे -3 आए, तो x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि -2 गुणे -1 कराए तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 कम 2 और -2 और -1 इक्वल टू -3 आता है, यानी कि यह आ जाएगा, ठीक है। 2 2 का पेयर बनेगा, दोनों में x कॉमन है इसमें, तो x -2 हो जाएगा। यहाँ से एक x बाहर चला गया, यहाँ से x ही बाहर चला गया, इन दोनों में -1 कॉमन है, तो x -2 यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। पुनः x -2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ से ये बाहर चला गया, बचा x, यहाँ से ये भी बाहर चला गया, बचा -1 बराबर 0, ठीक है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, x की वैल्यू निकालनी है, निकल गई है। कैसे, तो तुलना कराइए, x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया, और x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यही हमसे पूछा था, मूल ज्ञात करने के लिए बोला था, तो मूल जो होंगे निकल कर आ गए 2,1, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, इससे रिलेटेड कुछ खास प्रश्न नहीं रह गए हैं। अभी जो प्रश्न है वो आपके द्विघाती सूत्र के सहारे होंगे, इससे भी बड़े बड़े प्रश्न है वो आपके द्विघाती सूत्र के सहारे होंगे मेरे दोस्त, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट या दोस्तों लोग को धन्यवाद।